आपने लोक परलोक के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, सुना भी होगा। बहुत सारी ऊर्जाएं ऐसी होती हैं जो हमारे इस माइंड से बहुत आगे होती हैं, जिनको ट्रेस करना, समझना या जिसको समझा पाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन अनजानी जो शक्तियां होती हैं, अनजाने जो वाइब्रेशंस होते हैं, ऊर्जाएं होती हैं, उनके साथ ज़्यादा उलझना भी ठीक नहीं होता। क्योंकि हमें जब पता ही नहीं कि इसकी असलियत क्या है, तब तक जो है उसके साथ में कुछ भी छेड़छाड़ अच्छी नहीं होती। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे जितनी भी बातें आप सुनते हैं, आधी रात के सन्नाटे में दरवाज़ा खुल जाता है, ताला हिलना शुरू कर देता है, दरवाजे पर लगा हुआ और पार्क में लगा हुआ झूला अपने आप झूलना शुरू कर देता है, ऐसी ऐसी बातों के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। आज हम चर्चा उसी पर करेंगे। डरना नहीं, सुनना है, देखना है पूरी वीडियो को आखिर तक। मैं आपके दिल का डर निकालने आया हूं। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सबका मेरे इस चैनल पर, जिसमें हम बातें करते हैं लाइन से हटकर, लीक से हटकर। कहते हैं कि मार्ग छाड़ी त्रय चलें सायर सूर सपूत। थोड़ा सा जो है घिसे पिटे रास्ते से भी हट के चलना अच्छा रहता है। मैं आज वो टॉपिक ले रहा हूँ जिसके बारे में मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं कि सर हमारे साथ ऐसा होता है, क्या क्या घटनाएं घटती हैं, उनके बारे में भी आज हम बातें करेंगे। आपके सामने पहला टॉपिक जो है वो है कि कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद क्यों खुलता है, क्यों बंद हो जाता है, खुलता बंद होता है। ये है दृष्टि भ्रम या है कोई अदृश्य नेगेटिविटी। हाँ साथियों, आपने मेरे बहुत सारे वीडियो और भी देखे होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपने मेरे और भी आपने वीडियो देखे होंगे, जो कि मैंने डिफरेंट अलग अलग टीवी चैनल्स के साथ जाकर रात भर हमने जो है बहुत सारे जितने भी हॉन्टेड हाउसेस थे, हॉन्टेड प्लेसेस थे, वहाँ पर जाकर के हमने ढूंढने की कोशिश की अपने इंस्ट्रूमेंट से, मशीनों से, सेंसर से, स्कैनर से, जिनको मैं यूज़ करता हूँ, कि वास्तव में यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है जो अनजाना डर पैदा करती है। अनजाने यहाँ पे घटनाएं घटती रहती हैं, एक्सीडेंट होते हैं और तरह तरह की बातें उनके बारे में है, या फिर है वो कोरी ऐसी बनाई हुई कहानियाँ। अगर आप देखना चाहते हैं, आपने मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ तो आज ही देख सकते हैं। आपने टाइप करना है पैरानॉर्मल एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद भारद्वाज, मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ दिल्ली। दिल्ली में बहुत सारी हॉन्टेड प्लेसेस हैं, उनमें गए थे। रात भर वहाँ पर हमने बहुत कुछ छानबीन की अपने इंस्ट्रूमेंट से, मशीनों से, और इन जो चीज़ें दिखती नहीं अदृश्य ऊर्जाओं से हमने बातचीत करने की कोशिश भी की और बातचीत हुई भी। साथियों, ये जो दूसरा लोक है जिसको हम परलोक कहते हैं, या ऐसा संसार जिसके बारे में हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं, ज़्यादा जानकारी नहीं, उसके बारे में तरह तरह के डर तो हमारे मन में आते हैं। लेकिन अगर हम उसका एक वैज्ञानिक पहलू भी समझ लें तो हो सकता है कि हमें दोनों पहलुओं को समझने में आसानी हो। एक वो जो पारलौकिक है और एक वो जो इहलौकिक है, यानी सांसारिक है, जिसको हम कहते हैं स्थूल संसार में। ये देखिए, किसी ने हमसे कहा, मैसेज आया मेरे पास, कमेंट डाला किसी ने कि सर मेरे साथ में ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जहां पर मैं रहता हूं वहां पर रात में अपने आप कोई भी दरवाज़ा खुल जाता है। और इससे पहले मेरे पास 3-4 महीने पहले एक और आया था, किसी ने कमेंट दिया था कि सर मैं रात को जो है, गर्मी का मौसम होता है तो गर्मी के समय अपना दरवाज़ा खोल लेता हूँ, लेकिन रात के समय अपने आप वो मुझे लगता है जैसे कि दरवाज़ा बंद हो रहा है या वो हिलता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कोई इसको धक्का मार रहा है, पूरे घर में कोई भी नहीं, लेकिन दरवाज़ा क्यों हिलता है। इसके साथ साथ ताला, ये भी होता है बहुत बार कि ताला कभी कभी हिलता है, आपके दरवाजे पे लगा हुआ है, या सामने या पड़ोस में इधर उधर कोई घर ऐसा है जो कि एक लंबे समय से, मुद्दत से बंद पड़ा हुआ है, और उसमें जो ताला लटका हुआ है आपको कभी कभी हिलता हुआ दिखाई देता है। मन में भय आता है, तरह तरह की भावनाएं आती हैं, और बहुत बार तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सिर के बाल खड़े हो जाते हैं कि कहीं ऐसी तो कोई घटना नहीं यहाँ पे घट रही, ऐसी कोई अदृश्य यहाँ पे शक्ति तो नहीं जो कि किसी को नुकसान पहुँचाने वाली भी हो। ये सब क्यों होता है, ऐसी भावनाएं क्यों आती हैं? ये देखिए, कहानियाँ बहुत सी पढ़ी हैं आपने, बहुत सी कहानियाँ भी पढ़ी हैं। वीराने में आधी रात को क्यों अपने आप हिलने लगता है, दरवाजे पर लगा हुआ ताला, मूवमेंट शुरू हो जाता है। कहानियों भी पढ़ी आपने, बहुत सारी परिलोकी और इधर उधर की कहानियाँ पढ़ी, उसमें आपने देखा तो क्या होता है कि हमारे माइंड में एक चीज़ रजिस्टर्ड होना शुरू हो जाती है। साइकोलॉजिकली हमारे माइंड में कुछ चीज़ें ऐसे रजिस्टर हो जाती हैं कि हाँ ऐसा होता है। जब ऐसा होता है और हम उसको उस नज़र से देखते हैं कि ऐसा होता है और ऐसा हो रहा है, ध्यान से सुनना, आज मैं बहुत गहरी और बहुत टेक्निकल बात बता रहा हूँ, शायद कोई आपको बताएगा नहीं।
आपने ऑडियो मोटर इफेक्ट कभी पढ़ा होगा, कभी सुना होगा, कभी देखा होगा? अगर नहीं देखा तो अभी इंटरनेट पर टाइप करना ऑडियो मोटर इफेक्ट। ये क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें हमारी दृष्टि के साथ में मूवमेंट करना शुरू कर देती हैं। एक बार बहुत पहले आया था कि किसी चीज़ के ऊपर जो है देवता आते हैं, उसके ऊपर उंगलियां रखते थे, लोग हाथ रखते थे, वो मूवमेंट शुरू कर दिया करते थे। कटोरी चलती थी, स्टोव चलता था और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती थी। एक प्लेनचिट भी आपने सुना होगा, जिसके ऊपर जो है दुनिया से गई हुई जो आत्माएं हैं उनसे भी वार्तालाप किया जाता है। और हाँ, हमारे पास सेंसर होते हैं, स्कैनर होते हैं, बहुत सारे मीटर होते हैं, और जो एक मीटर हमारे पास होता है, आपने उससे बहुत बार हमें वार्तालाप करते हुए भी देखा है। परलोक की कितनी सच्चाइयाँ, कितनी कहानियाँ, कितनी असलियत, ये तो किसी को पता ही नहीं। लेकिन हाँ, इनको ढूंढने के लिए, इनमें गहराई में जाने के लिए जिज्ञासा हर किसी की होती है। ये देख रहे हैं आप, ये भी एक केस है जिसमें कि अलमारियाँ खुल जाती हैं अपने आप। आपके घर में अलमारियाँ बुक्स की होती हैं, शेल्फ होती हैं, ये खुल जाती हैं। और आपने बहुत बार मूवी देखी होंगी, बहुत से सीरियल देखे होंगे, और बहुत सारी आपने ऐसी चीज़ें भी देखी कि रात के समय ऑफिस की सब अलमारियाँ खुल गई। रात के समय कोई साया चलता हुआ दिखाई दिया ऑफिस में, टाइपराइटर अपने आप चलता हुआ दिखाई दिया कि अपने आप कुछ टाइप कर रहा है, दरवाज़ा खुल गया, कोई आया कोई गया। इस तरह की घटनाएं आमतौर पे आपने सुनी हैं, आपने देखी हैं। इसकी बहुत ज़्यादा गहराई तक जाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उस गहराई तक कोई पहुंच नहीं पाया कि इसको जान पाए। आगे देखिए, चलते हैं। इसके बाद ये देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे जो है कहानी क्या होती, कैसे चीज़ें काम करती हैं। पहली बात तो एक होता है एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। गर्मी पड़ती है तो चीज़ें फैलती हैं, खास तरीके से गर्मी के मौसम में। जब बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम हो और जब बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम हो, चीज़ें सर्दी में सिकुड़ती हैं और गर्मी में फैलती हैं। इनके सिकुड़ने और फैलने से हमारा पूरा जो एनवायरनमेंट है, वातावरण, हमारा घर, हमारे कमरे, हमारा लकड़ी, लोहा, जितनी चीज़ें होती हैं, उनके अंदर एक अपना साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंटिफिकली उसमें छोटा मोटा परिवर्तन आता है। कभी कभी ये परिवर्तन फील भी होता है। और ये जितनी चीज़ें होती हैं, कंप्रेशन, एक ये वर्ड याद नोट कर लेना, कंप्रेशन इज़ द बिगेस्ट रीज़न। कंप्रेशन क्या होता है कि एक कमरा बहुत समय से बंद रहा, अंदर गर्मी रही, सर्दी रही, या अंदर का मौसम बदलता है, या पूरा कमरा बंद है लेकिन एक तरफ कहीं रोशनदान खुला हुआ है जहाँ से हवा आती है और जाती है। जब भी कभी कहीं से हवा आती और जाती है तो वहाँ के दरवाज़ों के खुलने और बंद होने का सिलसिला आमतौर पर हमने देखा है। और जब दरवाजे में ज़रा सी भी हरकत होती है तो जो ताला होता है वो अपने आप ही हिलना शुरू कर देता है। इसके अलावा यही होता है अलमारियों के साथ। बहुत बार अलमारियों के दरवाज़ों की सेटिंग बहुत अच्छी नहीं होती, और ज़रा सी अगर हवा का प्रेशर कमरे में बढ़ जाता है, क्योंकि दिन में हम कमरे अपने आमतौर पे खुले रखते हैं, रात के समय उनको बंद कर लेते हैं, तो इससे भी ये जो चेंजेस आते हैं, ये जो परिवर्तन आता है, इससे भी दबाव जो है हमारे कमरे का घटता बढ़ता रहता है। कहने का मतलब, हर चीज़ को इस शक से मत देखना कि आपके घर में भूत प्रेत घूमते हैं, आत्माएं घूमती हैं, परमात्मा की वहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो आपको दिखाई नहीं देती। बहुत सी अदृश्य ऊर्जाएं होती हैं, कौन मना करता है? बिल्कुल मना नहीं करते, क्योंकि मेरा तो इन लोगों से इनसे वास्ता पड़ता रहता है, ऐसी चीज़ों से वास्ता पड़ता रहता है। कितने सारे हॉन्टेड प्लेस में जाना होता है मुझे, कितने पुराने किले और कितने खंडहर मैंने देखे हैं अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ, अपनी सेंस के साथ भी। लेकिन एक मैं आपको इसमें थोड़ी सी बात, अपना सुझाव देना चाहता हूँ। जहाँ पर आपको किसी चीज़ का कारण का पता ना चले, तो अगर वो आपके सामने आ जाए, प्रत्यक्ष हो जाए, कोई बता पाए, कोई दिखा पाए, कोई समझा पाए, तो काफ़ी है। लेकिन अपने आप इन चीज़ों की गहराई में घुसने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस लोग का पता नहीं, बहुत सी चीज़ों का हमें पता नहीं। जिस चीज़ का पता नहीं, उसके अंदर जो है अगर आप कोई रिसर्च करने के लिए जाते हैं, उससे छेड़छाड़ करते हैं, तो मेरा पर्सनल सुझाव यह है कि उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। अब आता हूँ मैं ऑडियो मोटर के ऊपर। ऑडियो मोटर इफेक्ट क्या होता है? आपने बहुत बार पेंडुलम के बारे में सुना होगा। वास्तुशास्त्र में पेंडुलम यूज़ करते हैं हम। पेंडुलम होती है, एल रॉड होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरह से प्लेनचेट होती है, कई चीज़ें ऐसी बहुत सारी होती हैं जो कि हमारे माइंड के साथ चलना शुरू कर देती हैं। जैसे कहीं पे ताला लटका हुआ है और आपने ऐसा सोचा कि ताला हिल रहा है, या आपने कमांड दिया, ताले को बोला कि ताले हिलो, यहाँ से लॉक, यहाँ से हिलो, थोड़ा सा हिलो। जैसे बार बार कमांड देते हैं तो वो हिलता है या नहीं हिलता, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो हिलना शुरू हो गया, और बहुत बार वो हिलता भी है।
आपको पता है कि हमारी जो बॉडी, माइंड और हमारी सोल है, जो हमारी अपनी अंदर की एनर्जी होती है, उससे हम किसी भी चीज़ को आदेश भी दे सकते हैं। स्पून बेंडिंग के बारे में आपने सुना होगा, टॉवर बेंडिंग के बारे में आपने सुना होगा, आंखों से देखा और चश्मा पलट दिया, ऐसी चीज़ें होती हैं। ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में शायद कभी हुई या नहीं हुई, लेकिन आपको ये नेट पर भी मिल जाएंगी। कहने का मतलब दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक डेलिब्रेट होती है और एक जो है इनेट होती है, अपने आप होती है। जो किसी ने, जादूगर ने अपने हाथ से कुछ किया हुआ, जैसे जादूगर कहता है कि मेरे हाथ को देखो और देखते रहो, आप मेरे हाथ को देखो और देखते रहो, बार बार देखते हैं तो वो हिप्नोसिस शुरू हो जाता है। तो अगर उसके अंदर आपको कोई ऐसा दिखाई देता है तो फिर इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं होती जिसको हम साइंस के साथ जोड़ पाएं। पर हाँ, आप जब भी किसी चीज़ को देखते हैं तो इस दृष्टि से मत देखो कि वो चीज़ नेगेटिव है, खतरनाक है, उसमें कुछ अनजानी शक्तियां हैं, उसमें तरह तरह की ऊर्जाएं हैं, वो खा जाएंगी, वो मार डालेंगी, ऐसा मत सोचो। पहले तो आपका जो मनोबल है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, उसको अपना पूरी तरह से बना के रखो। और ये मान के चलो कि आंखों का हमें दृष्टि भ्रम बहुत ज़्यादा होता है। नेट पर ऐसी आपको बहुत सारी आकृतियां मिल जाएंगी जिसको लगातार देखते हैं तो लगता है कि चक्र घूम रहा है, या फिर कोई जाली है वो लगातार हिल रही है, जबकि वास्तव में हिल नहीं रही होती। तो जो ऑडियो मोटर इफेक्ट होता है उसमें भी ऐसी होता है। कभी ऐसी कोई चीज़ें मिलती हैं तो बहुत ज़्यादा इसके साथ छेड़छाड़ करनी अच्छी नहीं होती। पर हाँ, ये जो चीज़ें हैं ना, झूला हिल गया, ये हवा से भी हिल सकता है। ज़रूरी नहीं कि किसी ने आके उसको हिलाया होगा या कोई ऐसी अनजानी शक्ति ने आके उसको वहाँ से डिस्प्लेस किया होगा। यही ताले के साथ होता है, यही दरवाजे के साथ होता है। और आपने देखा, ये जो पीछे देख रहे हैं 3 दरवाजे, आपने सुना था कि एक लाइन में नहीं होने चाहिए, आसपास भी ना हो तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। इसमें क्या होता है कि एयर का जो सर्कुलेशन होता है कुछ इस तरह से बन जाता है कि दरवाज़ा एक खुलता है तो दूसरा अपने आप हिलना शुरू कर देता है। तो वो सब चीज़ें जो विज्ञान के साथ चलती हैं, उसमें डरने का कोई मतलब नहीं। लेकिन जिस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा गहराई का ना पता हो, उसके साथ में ज़्यादा छेड़छाड़ अच्छी नहीं होती। सिर्फ इतना सा मैंने संदेश आपको देना था। बहुत सारी चीज़ें जो दिखती हैं वैसी होती नहीं। अच्छा लगा आपको वीडियो तो इस मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अगर नहीं किया था, मुझे पता पहले कर चुके हैं, 90% लोग तो पहले कर ही चुके हैं। जितने लोगों ने मेरे चैनल को देखा पहली बार, उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया। अगर आप नहीं किया था तो अभी कर लेना। बहुत गहराई की बातें बताता हूँ, साइंस के साथ भी जोड़ के समझाने की कोशिश करता हूँ। जितना ज्ञान प्रभु ने मुझे दिया है मैं आपसे साझा करने की कोशिश करता हूँ दिल से। अच्छा लगा मेरा वीडियो तो एक लाइक बनता है ना मेरा, एक लाइक कर देना और सोशल मीडिया पर इसको वायरल भी कर देना, ताकि सबको पता चले कि इस जो दूसरी दुनिया है उसकी सच्चाइयाँ क्या और उसमें वहम कितने होते हैं और क्या करना है क्या नहीं करना। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।